नाज़नीन ने वजदान के कमरे में झांका। सोफिया बराबर घर में मेहंदी की तकरीब में गई हुई थी। वो थकी हुई थी, सो ना जा सकी और वजदान हस्बे आदत अपने लैपटॉप के सामने बैठा पढ़ने में मसरूफ था। वजदान का कोई अलहदा कमरा नहीं था। सोफिया का कमरा खासा बड़ा था। उसके एक सिरे पर वजदान का सिंगल बेड लगा हुआ था। उस बेड के साथ ही जरा आगे उसका स्टडी टेबल रखा गया था। उस टेबल पर हमा वक्त लैपटॉप और किताबें खुली हुई मिलती थी और कुर्सी पर बैठा आंखों पर नजर का चश्मा लगाए वजदान हमेशा पढ़ता हुआ नजर आता था। उसी कमरे के दूसरे सिरे पर सोफिया का सिंगल बेड था। उनकी जयनमाज, तस्बीहात और दुआइयां वगैरह साइड टेबल पर रखी दिखाई देती थी। नाज़नीन अंदर चली आई। उसने तंग पजामे के साथ लंबी कमीज ज़ेब तन कर रखी थी। वो सुरमई रंग का लिबास था जो इस पर बेहद जचता था। बालों को जूड़े में लपेटे हमेशा की तरह खूबसूरत और धमकती हुई। अहम वजदान, मैं मसरूफ हूं। उसके बोलने से कबल ही वो बोल उठा था। उसने अबरू सुकेड़कर इस बदतमीज को देखा, फिर पास चली आई, उसके बेड पर बैठी। वजदान ने यूं ही मशकूक सी खफीफ निगाह इस पर डाली थी। वजदान, वो मैंने एक प्रोफेसर को थप्पड़ मार दिया है यूनी में, मजे से कहा। वो जो खटाखट कुछ टाइप करता जा रहा था यकदम साकत हुआ, फिर सर उठाकर बेयकीन निगाहों से उसे देखा। आपने किसको क्या कर दिया? ऐनक के पार से झांकती बेयकीन आंखों के साथ सवाल किया था उसने। नाज़नीन ने गहरा सांस लिया। मैंने फसीह जुल्फकार को HOD हजरत को 3 थप्पड़ मारे हैं वजदान, वो भी भरी यूनी में, 50 तुलबा और 10 असातिज़ा कराम के सामने। कई लम्हात तक तो वजदान बिल्कुल साकत सा बैठा रहा। नाज़नीन ने आराम से पैर ऊपर को चढ़ा लिए, फिर रुखसार पर झूलती लट कान के पीछे उड़सी। व्हाट? ऐसा क्या हो गया था फुप्पो कि आपने खुदाया एक नहीं 3 थप्पड़ लगा दिए? वो एक घटिया इंसान है। तो ये आपका मसला नहीं है फुप्पो। वो एक लड़की को दिन की चढ़ी रोशनी में हरासा कर रहा था वजी। मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा था, फिर मुझसे रहा नहीं गया। तो आपको उसकी शिकायत यूनिवर्सिटी इंतजामिया से करनी चाहिए थी। यूं कानून को हाथ में लेने से चीजें बिगड़ती हैं बजाय संवरने के। आपको इतना इंपल्सिव नहीं होना चाहिए। वो एक बार फिर से दादा अब्बा बना उसे नसीहतें करने लगा था। नाज़नीन ने अपने हाथों को तकती रही और उसकी नसीहतें सुनती रही। फिर चेहरा उठाकर उसे देखा। वो फिक्रमंद लगता था। मसला ये नहीं है वजदान, मसला ये है कि उसने मेरी शिकायत यूनी इंतजामिया से कर दी है और अब मुझे कल शाम तलब कर लिया गया है। मुझे अपना दिफा करना होगा। मुझे ये साबित करना होगा कि मैं सच बोल रही हूं। अगर मैं ऐसा ना कर सकी तो मुझे उससे माफी मांगनी होगी, और अगर मैंने माफी नहीं मांगी तो वो मुझे यूनी से निकाल देंगे। वजदान को समझ नहीं आया कि इतने सारे मसाइल का सामना एक साथ कैसे करे। उसका सर घूम कर रह गया था।
फिर वो सीधा हो बैठा, नाज़नीन की जानिब संजीदगी से देखा। नाम क्या है उस प्रोफेसर का? वो अपने लैपटॉप की जानिब पलट गया था। फिर जल्दी जल्दी कुछ टाइप करने लगा। उसकी उंगलियां महारत से कीबोर्ड पर चल रही थी। फसीह जुल्फकार, एचओडी है बीबीए डिपार्टमेंट के। वो उठकर कुर्सी के पीछे आ खड़ी हुई थी। फिर झुककर स्क्रीन पर निगाहें जमाई। अगले ही पल यूनिवर्सिटी के तमाम उस्ताद फहरिस्त के साथ सामने स्क्रीन पर दिखाई देने लगे थे। उसने हाथ लंबा करके फसीह जुल्फकार की जानिब इशारा किया। तुम क्या कर रहे हो? मत भूलें कि अगर मैं मेडिकल की तैयारी नहीं कर रहा होता तो मैं इस दुनिया का सबसे खतरनाक हैकर साबित होता। नाज़नीन ने यकदम ही आंखें खोलकर उसकी जानिब देखा था। ये गैर कानूनी होगा वजी, ये ठीक नहीं है, ये गलत है। आप उसके जरिए अपना सच साबित करेंगी, आप अपना दिफा करेंगी, आप खुद को बचाएंगी और जो उसने किया है उसे उसकी सजा दिलवाएंगी। अगर कोई बहुत ही कानूनी काम इंतहाई गैर कानूनी तरीके से किया जाए तो वो गलत नहीं होता फूफो। कुछ फैसले इंसान को ना चाहते हुए भी लेने पड़ते हैं। वो तेजी से टाइप करता मसरूफ सा बोलता जा रहा था। नाज़नीन ने उसके बालों से भरे झुके सर को देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराई। तुम क्या करने लगे हो? मैं उनका लैपटॉप हैक करने लगा हूं। ये जो ईमेल देख रही हैं ना आप, सबसे पहले हम इस ईमेल के जरिए उसे एक मैसेज भेजेंगे। वो एक ऐसा पैगाम होगा कि जिसके खोलते ही उनका पूरा सिस्टम हैक हो जाएगा, क्योंकि मैंने इस पैगाम के साथ एक रेट बांध कर भेजा होगा। फिर हम पूरी तरह से उनकी डिवाइस को कंट्रोल कर सकेंगे। हम उनकी इंतहाई ज़ाती फाइल्स और तस्वीर तक भी रसाई हासिल कर सकते हैं। वो अब के आंखें पूरी खोले उसे देख रही थी। वो इतना खतरनाक साबित हो सकता था, उसे अंदाजा नहीं था। क्या उसे पता नहीं चलेगा? नहीं, उसे बस हमारा वो मैसेज खोल कर देखना होगा। अगर उसने नहीं देखा तो फिर कोई चांस नहीं, लेकिन अगर देख लिया तो फिर उसकी खैर नहीं। कितने वक्त तक हो जाएगा ये काम? लैपटॉप की स्क्रीन पर जा बजा कई कितारों में सब्ज हिंसे लिखे ऊपर की सिमत जाने लगे थे। उसे एक भी लफ्ज समझ नहीं आया, लेकिन वजदान बगैर रुके कीबोर्ड पर उंगलियां चला रहा था। ये रिस्की काम है फुफ्फो, कई कई दिन लग जाते हैं इसमें। हैकर्स जितने खुशकिस्मत होते हैं उतने ही बदकिस्मत भी होते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कल शाम तक आपको कुछ ना कुछ मवाद निकाल कर दे सकूं। लेकिन अगर मैं आपकी कोई मदद ना कर सका तो उसके लिए माजरत। उसने एक पल को सर उठाकर उसे देखा था। नाज़नीन ने झुककर उसे खुद से लगाया और फिर बेड पर बैठकर उसकी कार्रवाई देखने लगी। वो अपने काम में माहिर लगता था। वो ज़हीन था, बहुत ज़हीन था, जीनियस। बस खुदा कभी उसे किसी ऐसे रास्ते पर ना डाले जिससे वापस पलटना उसके लिए मुश्किल हो जाए। वो उसकी महारत से चलती उंगलियां देखकर खौफजदा हुई थी। कुछ कुछ वो तलहा जैसा लगने लगा था। कभी कभी वो उसे वजदान नहीं लगा करता था और नाज़नीन जानती थी कि उसकी वजह क्या थी। वो अपनी जहानत की वजह से अंदर कहीं से डार्क था। एक स्याह हिस्सा उसकी जहानत में छुपा हुआ था।
वो वाज़ेह नहीं था, लेकिन किसी खास लम्हे में वो इस पर पूरी तरह से हावी हो सकता था। नाज़नीन जानती थी, जैसे मासूम से अज़ाज़ील पर अबलीस हावी हो गया था। उसने घबराकर सर झटका और फिर आगे बढ़कर उसे काम करता देखने लगी। लैपटॉप की स्याह स्क्रीन पर कई हिंसे ऊपर की सिमत बढ़ रहे थे और कुछ का बढ़ना अभी बाकी था।